हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करेंगे। मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कटक में। याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों एक शब्द को पकड़िए, चावल। ठीक है, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया आप चावल खा रहे थे, लेकिन चावल कच्चे थे तो कट कट की आवाज़ आ रही थी, यानी कटक। क्या कर रहे थे आप? चावल खा रहे थे तो चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चावल खा रहे थे लेकिन चावल कच्चे थे तो कैसी आवाज़ आ रही थी? कट कट की, यानी कटक। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई में। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है चमड़ा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भैया चमड़े का बैग है और चमड़े के बैग में क्या लगी होती है? चेन लगी होती है। क्या लगी होती है? चेन। तो चेन्नई। चमड़ा से क्या हो गया? चमड़ा अनुसंधान संस्थान। और चमड़े के बैग में क्या लगी होती है? चेन। तो चेन्नई। यहाँ पर मैंने इमेजेस को भी डाल दिया है ताकि आप आसानी से लिंक कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिमला में। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है आलू और यहाँ लिखा है शिमला। आलू शिमला। आलू शिमला की सब्जी तो आपने खाई होगी, काफ़ी अच्छी लगती है कि नहीं? आलू शिमला, इस तरह से आप एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगे तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आलू से क्या हो गया भैया? आलू अनुसंधान संस्थान। और आलू की सब्जी के साथ क्या बनती है? शिमला बनती है, तो आलू शिमला, इस तरह से इंटरलिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजमुंद्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तंबाकू। और तंबाकू कौन खाते हैं भैया? राजा महाराजा खाते हैं, है ना? और कैसे खाते हैं? मुंह से, यानी राजमुंद्री। तंबाकू कौन खाते हैं भैया? राजा महाराजा खाते हैं। और कैसे खाते हैं? मुंह से, यानी राजमुंद्री। इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान किस जगह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धनबाद में। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? खनन। ठीक है, और हम लोग खनन क्यों करते हैं भैया? ताकि हमको धन मिल जाए, है ना? धन की प्राप्ति के लिए ही तो हम लोग खनन करते हैं। खनन क्यों करते हैं? ताकि धन मिल जाए, तो धनबाद। खनन से क्या हो गया? खनन अनुसंधान संस्थान। और खनन क्यों करते हैं? ताकि हमको धन मिल जाए, तो धनबाद। ठीक है, इसके बाद में है, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो भैया इसको याद करना भी काफ़ी सरल है। यहाँ पर क्या लिखा है भैया? स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य हम सभी के लिए काफ़ी अहम होता है। अहम से क्या हो गया? अहमदाबाद। यहाँ पर क्या लिखा है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य से क्या हो गया? स्वास्थ्य संस्थान। ठीक है, स्वास्थ्य से क्या हो गया भैया? स्वास्थ्य संस्थान। और स्वास्थ्य हम सभी के लिए क्या है? अहम है, यानी अहमदाबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता में। याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है भैया? जूट। तो जूट से आप समझ सकते हैं झूठ। और दोस्तों आजकल झूठ जो है कैसे बोला जाता है? कॉल कर करके बोला जाता है। महिलाएं क्या है? एक दूसरे को फोन लगाती है और झूठ बोलती रहती है। झूठ से क्या हो गया? झूठ अनुसंधान संस्थान। और झूठ कैसे बोला जाता है? आजकल फोन चल गया तो कॉल कर करके बोला जाता है, तो कोलकाता। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से इंटरलिंक कर सकते हैं। देखिए जैसे ही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पर झूठ लिखा है। और झूठ कैसे बोलते हैं? कॉल कर करके, यानी कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर में। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है भैया? चीनी अनुसंधान। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया चीनी यानी शक्कर पर अनुसंधान करना है, लेकिन हमारे पास मशीन नहीं है, तो क्या करें? एक कान में डालें और दूसरे कान से निकाल लें। ठीक है, एक कान में डालें और दूसरे कान से निकाल लें। तो चीनी से क्या हो गया? चीनी अनुसंधान संस्थान। और चीनी पर अनुसंधान करना है, मशीन नहीं है, तो क्या करें भैया? एक कान में डालो और दूसरे से निकाल लो, यानी कानपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। आप जैसे ही परीक्षा में इस प्रश्न को देखेंगे कि भाई राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि यहाँ पर चीनी पर अनुसंधान हो रहा है और हमारे पास मशीन नहीं थी, तो हमने क्या किया था, कान में डाला था चीनी को, यानी कानपुर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। कैसे याद होगा, तो मित्रों यहाँ पर क्या लिखा है, कैंसर, और कैंसर कहाँ पर होता है, मुंह में, है कि नहीं। कैंसर कहाँ पर होता है, मुंह में, यानी मुंबई। तो कैंसर से क्या हो गया, कैंसर अनुसंधान संस्थान, और कैंसर कहाँ पर होता है भैया, मुंह में, यानी मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोच्चि में। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, मत्स्य प्रौद्योगिकी, यानी मछली पकड़ने की प्रौद्योगिकी। क्या लिखा है, मत्स्य प्रौद्योगिकी, यानी मछली पकड़ने की प्रौद्योगिकी। और दोस्तों अगर हमको मत्स्य प्रौद्योगिकी चाहिए, मछली पकड़ने की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमको कोचिंग लेना पड़ेगा, यानी कोच्चि। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जाल फेंका और तुरंत मछली आपके हाथ में आ गई, आपको सीखना भी तो पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको मत्स्य प्रौद्योगिकी चाहिए, यानी मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, तो भैया हमको क्या लेना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा, यानी कोच्चि में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी कहाँ पर स्थित है, तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर में। कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप पर्यावरण वर्ड को पकड़िए और आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया जिस तरह से पर्यावरण में हम सभी का योगदान होता है, सभी जीव जंतुओं का योगदान होता है, उसी तरह से नागों का भी योगदान होता है। देखिए, जिस तरह से पर्यावरण में हम सभी का योगदान होता है, जीव जंतुओं का योगदान होता है, उसी तरह से नागों का भी योगदान होता है, यानी नागपुर। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा, यहाँ पर लिखा है पर्यावरण, और पर्यावरण में सभी का योगदान होता है तो नागों का भी होता है, यानी नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भैया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में। इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कपड़ा, और कपड़ा हम सभी के लिए काफी अहम होता है ना, इंपॉर्टेंस रखता है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कपड़ा, तो कपड़ा से क्या हो गया, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, और कपड़ा हम सभी के लिए क्या होता है, अहम, यानी अहमदाबाद। तो भैया कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुड़की में। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भवन निर्माण, यानी भवन का निर्माण, और भवन का निर्माण कैसे करना चाहिए ताकि वो रुड़क ना जाए या फिर लुढ़क ना जाए, एक ही बात है। भवन निर्माण यानी भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, और भवन का निर्माण कैसे करना चाहिए ताकि वो रुड़क ना जाए, ढह ना जाए, है ना, या फिर लुढ़क ना जाए, एक ही बात है। भवन निर्माण यानी भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, और भवन का निर्माण कैसे करना चाहिए भैया ताकि वो रुड़क ना जाए, यानी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रग, और ड्रग जो है दोस्तों ये लाखों रुपए का आता है, ऐसा नहीं है 1-2 रुपए का ड्रग आएगा। ड्रग्स कितने के आवत है भैया, लाखन रुपए के, यानी लखनऊ। ड्रग कितने के आवत है भाई मेरे, ड्रग्स आते हैं लाखन रुपए के, यानी लखनऊ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि ड्रग जो है भैया वो लाखन रुपए के आवत है, तो लाखन से क्या हो गया, लखनऊ। इस तरह से आप आसानी से आंसर लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हालांकि ये आपको पता होगा, इस वजह से इसकी ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है इंदौर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, राजा, क्या लिखा है, राजा, और राजा जो है इस दौर में नहीं है, यानी इंदौर। आज के टाइम में राजा महाराजा कहाँ बचे हैं, कोई नहीं है, है ना। तो राजा से क्या हो गया, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, है कि नहीं, और राजा जो है इस दौर में नहीं है, यानी इंदौर।
ठीक है, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है, जैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि राजा जो होते हैं वो इस दौर में नहीं है भैया, तो इंदौर, है ना। इस तरह से आप आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोयम्बटूर में। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, गन्ना। और दोस्तों गन्ना कैसा होता है, मीठा होता है। जो भी गन्ना खाता है उसकी आवाज कैसी हो जाती है, मीठी मीठी हो जाती है। और मीठी आवाज किसकी होती है, कोयल की, यानी कोयम्बटूर। इस तरह से थोड़ा इंटरलिंक करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गन्ना, ठीक है। और गन्ना कैसा होता है, मीठा होता है, यानी जो भी गन्ना खाएगा उसकी आवाज कैसी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। और मीठी आवाज किसकी होती है, कोयल की होती है, यानी कोयम्बटूर। इस तरह से आप लगा पाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि भाई गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भैया गन्ना जो है मीठा होता है और मीठी आवाज होती है कोयल की, यानी कोयम्बटूर में है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु का अध्ययन और अनुसंधान करने वाला प्रमुख संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, विष, ठीक है। इतना ही आपको पकड़ना है, विष। और विष जो है दोस्तों वो पूरे शरीर को खराब कर देता है, यानी पुणे। कोई तोतला व्यक्ति बोलेगा कि भैया विष जो है वो पूरे शरीर को खराब कर देता है, यानी पुणे। तो विषाणु का अध्ययन और अनुसंधान करने वाला संस्थान कहाँ पर स्थित है, पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए गन्ना प्रजनन वाला तो हमने पढ़ लिया था, ये दोबारा रिपीट हो गया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या है क्वेश्चन हमारा 20वां है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भावनगर में। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, नमक। और नमक में बिल्कुल भी भाव नहीं होता है ना, बहुत सस्ता आ जाता है। नमक से क्या हो गया, नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। और नमक में क्या नहीं होता भैया, भाव नहीं होता, यानी भावनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय धातु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है भैया, धातु। और धातु की कोई भी चीज होती है ना दोस्तों, वो जमती है। जैसे सोना चांदी ये धातु है, इनकी कोई भी चीज बनवा लोगे तो वो जमेगी आपकी बॉडी पर, यानी जमशेदपुर। तो धातु से क्या हो गया, धातु अनुसंधान संस्थान। और धातु की कोई भी चीज क्या होती है भैया, जमती है, यानी जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है भैया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गांधीनगर में। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा वर्ड को आपने कोरोना के टाइम पर बहुत सुना होगा कि लोग जो है अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, है ना। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो गांधी जी का बहुत अच्छा था। प्लाज्मा किसका अच्छा था भैया, गांधी जी का, यानी गांधीनगर में स्थित है। प्लाज्मा से क्या हो गया, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। और प्लाज्मा किसका अच्छा है भैया, गांधी जी का, यानी गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। कैसे याद होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव कहाँ पर लग जाते हैं, चड्डी में लग जाते हैं, यानी चंडीगढ़। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक नहाते धोते नहीं है तो सूक्ष्म जीव लग जाते हैं उनके, है ना। और सूक्ष्म जीव कहाँ पर लग जाते हैं, चड्डी में, यानी चंडीगढ़ में स्थित है। तो सूक्ष्म जीव से क्या हो गया अपना, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान। और सूक्ष्म जीव कहाँ पर लग जाते हैं, चड्डी में, यानी चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी भी तरह की अश्लीलता फैलाना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाए। इस वजह से कभी कभी ऐसे शब्दों का उपयोग भी करना मेरी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मजबूरी को समझेंगे और किसी भी तरह का नकारात्मक कमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर में। कैसे याद होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, खाद्य। और खाद्य के मामले में भारत मशहूर है भैया, पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों के मामले में भारत क्या है, मशहूर है, यानी मैसूर। तो खाद्य से क्या हो गया, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। और खाद्य के मामले में भारत क्या है, मशहूर, यानी मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय कांच अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। कैसे याद होगा, तो यहाँ पर कांच शब्द को पकड़िए, कांच कोलकाता, कांच कोलकाता। इस तरह से एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद होगा, कांच कोलकाता, कांच कोलकाता। तो कांच से क्या हो गया, कांच अनुसंधान संस्थान। और कांच अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय भूचुम्बकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। कैसे याद होगा? तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, भूचुम्बकीय, तो आप ऐसा समझ सकते हैं भूमि को चुम्बी करना, और भूमि को चुम्बी कैसे करते हैं? मुंह से, यानी मुंबई। भूचुम्बकीय यानी आप ऐसा समझ सकते हैं भूमि को चुम्बी करना, और भूमि को चुम्बी कैसे करते हैं? मुंह से, यानी मुंबई में स्थित है। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं, तो अगर हम रटने का प्रयास करेंगे तो काफी कंफ्यूजन होगा। थोड़ा सा आप इंटरलिंक करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर में। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कपास अनुसंधान, यानी कपास पर अनुसंधान कर रहे थे, है ना। आप ऐसा इमेजिन करिए कि भैया हम लोग जो है वो कपास पर अनुसंधान कर रहे थे, उसी समय नाग निकल गया, यानी नागपुर। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया कपास पर अनुसंधान चल रहा था, तो उसी समय कपास में से नाग निकल गया, यानी नागपुर में स्थित है। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, इसी वजह से मैंने इमेजेस डाली है ताकि आप रिकॉल कर सके, रिवीजन कर सके। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया कपास पर अनुसंधान कर रहे थे, उसी दौरान कपास में से नाग निकल गया, यानी नागपुर में स्थित है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि भैया केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि भैया कपास पर अनुसंधान कर रहे थे, उसी समय कपास में से एक नाग निकल रहा था, यानी नागपुर में स्थित है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम और अरेटाई एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मैंने इमेजेस इसी वजह से डाली है ताकि आपको रिकॉल करने में सहूलियत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इज्जत नगर में। अब ये कैसे याद होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, पक्षी, और पक्षियों का हमारे जीवन में काफी रोल होता है ना। छोटे छोटे जीव जंतुओं को खा जाते हैं, कीटाणुओं को खा जाते हैं, तो पक्षियों की जो है हमें इज्जत करनी चाहिए, यानी इज्जत नगर। किसकी इज्जत करनी चाहिए? पक्षियों की। ठीक है, तो पक्षी से क्या हो गया, पक्षी अनुसंधान संस्थान, और पक्षियों की हमें क्या करनी चाहिए? इज्जत, यानी इज्जत नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर में। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो भैया इसको याद करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ऊँट। क्या लिखा है? ऊँट। और दोस्तों, जिस तरह से सभी जानवर बिकते हैं ना, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, मछलियाँ सभी बिकते हैं, तो ऊँट भी एक जानवर है, ये भी बिका होगा, यानी बीकानेर। क्या है? ऊँट भी एक जानवर है, तो ये भी क्या होगा? बिका, यानी बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों पुणे में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसकी ट्रिक मैं बना नहीं पाया हूँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों अपने जोरहट, असम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, चाय, और कुछ लोगों को चाय की जोर से तड़प लगी हुई होती है, और वो लोगों को हटाते चलते हैं कि भाई हट, मेरे को चाय पीना है ना। चाय से क्या हो गया, चाय अनुसंधान केंद्र। और कुछ लोगों को चाय की बहुत ही ज़्यादा जोर से तड़प लगी हुई होती है, वो लोगों को हटाते चलते हैं कि भाई हट, मेरे को चाय पीने जाना है, तो जोरहट में स्थित है। ठीक है, जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि भैया चाय की बात हो रही है, और कुछ लोगों को चाय की जोर से तड़प लगी हुई होती है, लोगों को हटाते चलते हैं, तो जोरहट में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये तीनों दिल्ली में स्थित है, इस वजह से हम इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं। देखिए, पहला है कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके बाद है भारत मौसम विभाग का मुख्यालय, ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में। कैसे याद होगा भैया? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मौसम, और आजकल मौसम कहाँ का खराब है? दिल्ली का खराब है। दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो मौसम से क्या हो गया, मौसम विभाग का मुख्यालय। और मौसम कहाँ का खराब रहता है भैया?
दिल्ली का, यानी ये कहाँ पर है, दिल्ली में। इसके बाद है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है भैया, ये है दिल्ली में। कैसे याद होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सड़क, और सड़क सबसे अच्छी कहाँ की है, दिल्ली के है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो सड़क से क्या हो गया, सड़क अनुसंधान संस्थान। और सड़क सबसे अच्छी कहाँ की है भैया, दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं ताकि आप आसानी से याद कर सके। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो तुरंत आपको क्लिक होगा कि यहाँ पर सड़क लिखा हुआ है, और सड़क सबसे अच्छी कहाँ की है भैया, दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी दिल्ली में स्थित है। जैसा कि हमने पहले देखा कि सड़क सबसे अच्छी कहाँ की होगी, दिल्ली की, है ना। तो राजमार्ग भी सबसे अच्छा कहाँ का होगा, दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। सड़क सबसे अच्छी कहाँ की थी भैया, दिल्ली की थी, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है ना, देश विदेश से लोग आते हैं। और राजमार्ग भी कहाँ का सबसे अच्छा होगा, दिल्ली का। ठीक है, इसके बाद में है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है भैया, लखनऊ में। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, वनस्पति, क्या लिखा है, वनस्पति। और दोस्तों अगर आपने रामायण देखी होगी तो वहाँ पर देखा होगा कि हनुमान जी जो है वो वनस्पति लेकर आए थे, किसके लिए, लक्ष्मण के लिए, है कि नहीं। वनस्पति किसके लिए लेकर आए थे हनुमान जी, लक्ष्मण के लिए। और लक्ष्मण को क्या बोलते हैं, लखन, तो लखनऊ। वनस्पति से क्या हो गया, वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और वनस्पति किसके लिए लेकर आए थे, लखन के लिए, यानी लखनऊ। इसके बाद में है औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपने रामायण देखी होगी तो वहां पर देखा होगा कि जब हनुमान जी वनस्पति लेकर आए थे तो सुषेण वेद ने औषधि बनाई थी। किसके लिए औषधि बनाई थी भैया, उस वनस्पति से, लखन के लिए, यानी लखनऊ में स्थित है। औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि भाई केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि औषधि लिखी हुई है, और औषधि किसके लिए बनाई थी भैया, लखन के लिए, यानी लखनऊ में स्थित है। इसके बाद अगला है दोस्तों राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, ये कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, गुड़गांव में। इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मस्तिष्क, क्या लिखा है, मस्तिष्क। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में गुड गुड ख्याल आने चाहिए, अच्छे अच्छे ख्याल आने चाहिए, बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए। क्या लिखा है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क से क्या हो गया, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। और हमारे मस्तिष्क में गुड गुड ख्याल आने चाहिए, यानी गुड़गांव में स्थित है। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि मस्तिष्क की बात हो रही है और मस्तिष्क में गुड गुड ख्याल आने चाहिए, यानी गुड़गांव में स्थित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए अनुसंधान संस्थान जो है ये बहुत सारे हैं, इस वजह से अगर हम रटने का प्रयास करते हैं तो कुछ समय के लिए तो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं या फिर गलत कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इमेजिनेशन का प्रयोग करोगे, कोरिलेशन का प्रयोग करोगे, ट्रिक का प्रयोग करोगे, तो आप इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे। इसका जो पीडीएफ है आपको एयरटाई एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।